हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे टीजीटी की। तो मेरे इस चैनल दिमागी कसरत में आपका स्वागत है। और इस चैनल का नाम दिमागी कसरत क्यों है? क्योंकि इट्स डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो दिमाग की जितनी कसरत होगी उतना ही आपको क्या होगा, उतना ही आप क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर पाएंगे। ओके, तो 100 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे, 100 क्वेश्चंस डन हो गए थे। ठीक है, अब आते हैं 100 क्वेश्चंस पे। अब 100 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, और ये एज यू ऑल नो वी आर टॉकिंग अबाउट अ जॉन मिल्टन। एंड 100 क्वेश्चन कह रहा है एरोपेजेटिका इज मिल्टन्स इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क, व्हाट इज इट्स सब्जेक्ट मैटर। तो एवरीबडी नोज अबाउट एरोपेजेटिका, मिल्टन्स मिल्टन्स prose work and published in 1644, right? It is celebrate Puritius, nahi. It is a piece on the forum of Athens, nahi. It is a plea for the freedom of the press। करेक्ट आंसर 101 का करेक्ट आंसर है हमारा सी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चार्ल्स फर्स्ट वॉज बिहेडेड इन। जब ये जो जॉन मिल्टन का पूरा टाइम पीरियड चलता रहा ना, जॉन मिल्टन का, उसी में ही जो है चार्ल्स फर्स्ट हमारे इंग्लैंड के समय एम्परर थे, इंग्लैंड के एम्परर थे आफ्टर 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 जेम्स फर्स्ट। और चार्ल्स फर्स्ट थे, वो कौन सी एज थी? कैरोलिन एज थी। कौन सी एज थी? कैरोलिन एज थी वो। लेकिन जब प्यूरिटियंस आ गए तो उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड कर दिया, उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। और ये कब हुआ था? ये हुआ था, किस ईयर में हुआ था? 1952 में तो हुआ ही नहीं था। 1616 से तो रेस्टोरेशन एज हो गई, तो ये तो दोनों एलिमिनेट हो गए। बचता है 1649 एंड 1652। तो 1652 में दो ही इंसिडेंट मिल्टन के उसमें हुए थे। फर्स्ट हुआ था कि टोटली ब्लाइंड हो गए थे जॉन मिल्टन, एंड सेकेंड हुआ था मैरी पॉल की डेथ हो गई थी। तो 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड किया गया था। किसको बिहेडेड किया गया था? 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेंडिमोनियम लिटरेरी मीन्स। पेंडिमोनियम का लिटरेरी में मीन्स क्या है, ये पूछा गया है। कंफ्यूजन, हेल, ऑल द डीमोन्स, या एंथिसीज ऑफ हेवन। तो पेंडिमोनियम को लिटरेरी में मतलब कहा गया है जितने भी डीमंस है, राक्षस हैं, उनको पेंडिमोनियम कहा गया। पेंडिमोनियम का मतलब होता है कोलाहल, शोरगुल। कोलाहल या शोरगुल बोलते हैं पेंडिमोनियम को। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जितने भी हमारे डीमंस हैं वो सारे हमारे किसमें है? इसका आंसर हो जाएगा सी। पेंडिमोनियम का मीन्स ऑल द डीमंस। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 104 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हु रोट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी। तो एवरीबडी नोज जॉन मिल्टन when he was 21 years old, then 21 years, and he has written ode on the morning of Krishna nativity on the occasion of Christmas day, right? यानी 25 दिसंबर 1629 को ये जो है लिखी गई थी जॉन मिल्टन के द्वारा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट लाइफ ऑफ मिल्टन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने लिखी थी लाइफ ऑफ मिल्टन? मिल्टन के ऊपर मिल्टन के ऊपर जो लाइफ, मिल्टन की लाइफ के बारे में किसने लिखा था? डेविड मैसन ने। किसने लिखा था? डेविड मैसन ने लिखा था मिल्टन की लाइफ के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा, हु हैज़ रिटन लाइफ ऑफ मिल्टन? डेविड मैसन। हु हैज़ रिटन लाइफ ऑफ मिल्टन? हु रोट लाइफ ऑफ मिल्टन? डेविड मैसन रोट लाइफ ऑफ मिल्टन, राइट। मिल्टन वेंट ब्लाइंड इन। मिल्टन टोटली ब्लाइंड कब हो गए थे? 1652 में। 1649 में उनकी एक आंख डैमेज हुई थी, और आफ्टर 2 ईयर्स टोटली ब्लाइंड हो गए थे दोनों आंखों से 1652 में। 1652 में, तो इसका आंसर होगा 1652। ठीक है, 106 का आंसर होगा 1652। अब आते हैं मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, कौन से क्वेश्चन की स्लाइड हमारी आनी थी अब? 183, 61, नॉट 37। ओह, इधर गया। हमने अभी कितने 106 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए हैं,
अब हमको चाहिए थी 107 वाली, तो 107 ये आ गई। ठीक है, ओहो 107 वाली जो थी वो ये रही। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं 107 में 107 क्वेश्चन क्या कह रहा है। हु वॉज अपॉइंटेड हु वॉज अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट ऑफ मिल्टन। किसको अपॉइंट किया गया था एज एन असिस्टेंट ऑफ मिल्टन। जब ये टोटली ब्लाइंड हो गए तो उनको किस असिस्टेंट ऑफ मिल्टन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया। जॉन सकलिंग को, रिचार्ड लोवेस को, अब्राहम कॉली को, एंड्रू मॉर्वेल को। किसको अपॉइंट किया गया था। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किसको अपॉइंट किया गया था। तो अब हमको बताना है कि हु इज अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट ऑफ मिल्टन। तो 107 का आंसर है एंड्रू मार्वेल। एंड्रू मार्वेल को अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट ऑफ मिल्टन। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखिएगा। हु रोट लाइफ ऑफ मिल्टन। डेविड मैसन रिटन हैज रिटन लाइफ ऑफ मिल्टन। और एज असिस्टेंट किसको अपॉइंट किया गया, एंड्रू मार्वेल को। पैराडाइज लॉस्ट was published with a commendatory poem in a preface by. Paradise Lost was published with a commendatory poem in the preface by. किसने लिखी है, ये लिखी है एंड्रू मार्वेल ने। एंड्रू मार्वेल ने पब्लिश की थी पैराडाइज लॉस्ट। कैसे पब्लिश की थी, कमेंडेटरी पोयम में प्रीफेस के द्वारा जो पब्लिश की थी वो एंड्रू मार्वेल ने ही जो है पब्लिश की थी। इसका मतलब कि जॉन मिल्टन के असिस्टेंट जो बनाए गए थे एंड्रू मार्वेल, लास्ट वर्क जो थे उसमें इनका सपोर्ट रहा था एंड्रू मार्वेल का। तो एंड्रू मार्वेल भी ध्यान रखिएगा जॉन मिल्टन से रिलेट करते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 109। व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माई लाइट इज spent is a sonnet by Milton. Identify mourning his wife's death, on his blindness, about his literary pursuits या none of above। किसको रेफर करती है ये वाली लाइन, व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। 100 लाइन ऑन हिज ब्लाइंडनेस को सपोर्ट करती है। तो दीज लाइन आर रिलेटेड टू ऑन हिज ब्लाइंडनेस। किसको सपोर्ट करती है ये लाइनें, ऑन हिज ब्लाइंडनेस को सपोर्ट करती है। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस कब लिखी गई, व्हेन ही वॉज टोटली ब्लाइंड इन 1652। और ये क्या है, ये एक सोनेट है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है, एक सोनेट है। और मिल्टन ने अपने ये जो आइज लॉस बोल सकते हैं, साइट लॉस बोल सकते हैं, उस पर ही फोकस करके लिखी है। पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट है, मतलब कि जो इन्होंने क्या कहते हैं राइम स्कीम यूज़ की है वो पेट्रार्कन सोनेट पे बेस्ड यूज़ की है। और इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। ये एक पेट्रार्कन सोनेट का फॉर्म है। टाइप्स ऑफ सोनेट में आपने रीड किया होगा, पेट्रार्कन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, और इंग्लिश सोनेट को ही शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। स्पेंसियन स्टेंजा भी होते हैं। वैसे ही पेट्रार्कन सोनेट का फॉर्म है जिसको कि दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं और सेस्टेट में कितनी होती, 6 लाइन्स। टोटल कितनी हो गई, 14 लाइन्स, राइट। तो ये पेट्रार्कन सोनेट का फॉर्म है, पब्लिश इन 1652। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आई हैव डिस्कस्ड यू। ठीक है, एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कंप्लेन मिल्टन्स लैंग्वेज वाज हार्श एंड बार्बरस। किसने कंप्लेन की थी कि मिल्टन की जो लैंग्वेज थी बहुत ही हार्श थी और बार्बरस थी, बहुत ही असभ्य तरीके की लैंग्वेज थी। किसने कंप्लेन की थी, क्वेश्चन ये कह रहा है, बताना है आपको किसने कहा था ऐसा। तो 110 का आंसर होगा हमारा, 110 का आंसर है हमारा सी, सैमुअल जॉनसन ने कंप्लेन की थी मिल्टन्स लैंग्वेज वाज वेरी हार्श एंड बार्बरस। मिल्टन्स लैंग्वेज वाज वेरी हार्श एंड बार्बरस किसने कहा था, ये कहा था सैमुअल जॉनसन ने। इन विच लैंग्वेज डिड मिल्टन नॉट राइट पोएट्री। इस लैंग्वेज में मिल्टन में पोएट्री नहीं लिखी, इटालियन में लिखी है।
लैटिन, फ्रेंच या इंग्लिश, किसमें उन्होंने पोएम नहीं लिखी है, ये पूछ रहा है। फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने पोएम नहीं लिखी, इंग्लिश में भी लिखी, इटालियन में ला लिग्रो इल पेंसरो और एपिटी एपिटिफम और डेमोनिस करके एक पोएम वो लिखी है, और एक लैटिन पोएम भी है जो उन्होंने लैटिन इकोनोक्लास्ट करके एक पोएम है, लैटिन में भी लिखी। फ्रेंच में उन्होंने पोइट्री नहीं लिखी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इंग्लिश, इटालियन एंड लैटिन, जॉन मिल्टन नोज वेरी वेल अबाउट दैट लैंग्वेज। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 112 क्वेश्चन कह रहा है आई लेस इन गाजा एट द मील विद स्लैब्स विच वर्क आर वी टॉकिंग अबाउट सैमसन एगोनिस्ट। तो गाजा टेम्पल के बारे में बात करता है। 112 जो है जिसका आंसर हो जाएगा सैमसन एगोनिस्ट। आई लेस in Gaza at the mill with slabs. These lines are related to Samson agonist. Move to next question. And next question कह रहा है 113. Choose the correct chronological sequence. Chronological sequence जो है वो जो मिल्टन्स के वर्क है उसके अकॉर्डिंग से चुनना है। लूसी हचिनसन, मेमोयर ऑफ द लाइफ ऑफ कोलोनल हचिनसन, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, बनियाइंस पिलग्रिम्स प्रोग्रेसेस, ड्राइडेंस का हिंड एंड द पैंथर। तो अब हमको बताना है कि किसका सीक्वेंस जो है सबसे सही है। तो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आया था, ठीक है। अब हमें बताना है 113 का आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। सबसे पहले मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट एंड आफ्टर दैट बनियाइंस का पिलग्रिम प्रोग्रेस एंड देन ड्राइडन का हिंड एंड द पेंटर्स एंड हचिनसन का मेमोयर्स, राइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 104 क्वेश्चन। द मेन कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट एंड बुक सेकंड इज। बुक फर्स्ट और सेकंड में मेन कैरेक्टर कौन था पैराडाइज लॉस्ट में, ये कह रहा है क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैटर्न। सैटर्न जो है पैराडाइज लॉस्ट के बुक फर्स्ट और सेकंड में मेन कैरेक्टर था। 115 क्वेश्चन कह रहा है नेम द क्रिटिक हु फाउंड मिल्टन्स पोएट्री हार्श एंड अनइक्वल विद लिटिल म्यूजिक। सैमुअल जॉनसन ने कहा था हार्श एंड बार्बरस, ये हमने अभी पढ़ा था ना, हार्श एंड बार्बरस कहा था। वही अनइक्वल विद लिटिल म्यूजिक, क्वेश्चंस वही है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की, पर कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर वही रहेगा सैमुअल जॉनसन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 116 क्वेश्चन कह रहा है हमारा इन विच वर्क डज द फॉलोइंग लाइन ऑकर दैट विद नो मिडिल फाइट इंटेंड टू शो। ये लाइन किस में कही गई है, ये कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जो कोटेशंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि दैट विद नो मिडिल फाइट इंटेंड्स टू सोर, एल एलिग्रो, इल पेंसरो, पैराडाइज लॉस्ट या लेसिडस, किसकी लाइन ये कही गई है। तो ये लाइन कही गई है इल पेंसरो। कौन किसने किसकी लाइन है ये, इल पेंसरो की लाइन है। दैट इज अ इटालियन वर्ड एंड पब्लिश इन 1645। कब पब्लिश हुआ था इल पेंसरो वर्क जो है, कब पब्लिश हुआ था, इल पेंसरो पब्लिश हुआ था इन 1645। पोएटिक स्टेट जो थी वो मेलंकली कही जाती है, और भी द कंटेम्पलेटिंग मैन, द थॉटफुल मैन, सॉरोफुल मैन, द मेलंकली मैन। चारों ऑप्शन में हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, सॉरोफुल मेलंकली लगा लेंगे। द थॉटफुल एंड द कंटेम्पलेटिंग ऑल्सो इंक्लूड इल पेंसरो, और ये इटालियन वर्ड है पेंसरो, ठीक है। 1645 में पब्लिश हुआ था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ठीक है। दैट दैट विद नो मिडिल फाइट इंटेंड्स टू शोर, ये लाइन ध्यान रखिएगा, दैट विद नो मिडिल फाइल दो दैट विद नो मिडिल फाइट इंटेंड्स टू सोर, इसका आंसर हो जाएगा इल पेंसरो। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जॉनसन डिड नॉट
did not the Milton Samson agonist on the Aristotelian grounds because it had a beginning and middle but no end. It had a beginning and an end but no middle. It had middle and end but no beginning. None of the above. 117 का आंसर होगा हमारा बी. It had a beginning and an but no middle. तो इसका आंसर हो जाएगा इट हैड अ बिगनिंग एंड एन बट नो मिडिल. जॉनसन डिड नॉट द मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट ऑन एरिस्टोलियन ग्राउंड्स. जॉनसन का नहीं था मिल्टन एगोनिस्ट, मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट जो था द एरिस्टोलियन ग्राउंड्स था उसका, क्योंकि इट हैड अ बिगनिंग एंड बट नो मिडिल. इसका कोई मिडिल पार्ट नहीं था, केवल एक बिगनिंग थी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी. हु यूज द टर्म हाई डिस्डेन. किसने ये टर्म यूज किया था? कौन सा टर्म था? हाई डिस्डेन. हाई डिस्डेन जो टर्म था वो किसने यूज किया था? जॉन मिल्टन ने ये टर्म यूज किया था. किसने यूज किया था? जॉन मिल्टन ने. तो 118 का आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन. ठीक है. दैट विद नो मिडिल फाइट इंटेंट्स टू सोर. ये लाइन याद रखिएगा, एल पेंसरो की है. दैट विद नो मिडिल. ठीक है. अब आते हैं कि हाई डिस्डेन टर्म मिल्टन ने यूज किया था. किसने यूज किया था हाई डिस्डेन टर्म? मिल्टन ने. 119 इन विच बुक पैराडाइज लॉस्ट डज द फॉलोइंग लाइन ऑकर अ पैराडाइज विद इन थी हैप्पियर फॉर. किस पैराडाइज लॉस्ट की बुक में ये लाइन है? 119 वाली लाइन जो है बुक सेकंड में. अ पैराडाइज विद इन थी, अ पैराडाइज विद इन थी हैप्पियर फॉर, अ पैराडाइज विद इन थी happier for. These lines are related to book second of Paradise Lost. 120 question है, in which book of Paradise Lost does Milton say God is light. किस बुक में Paradise Lost में मिल्टन ने कहा है God is light? किस बुक में कहा है? एक 119 में लाइन है a paradise within thee, ये कहा है बुक सेकंड में. और एक है God is light. God is light जो है वो बुक थर्ड में बोला है. तो अब ध्यान रखना है, पहला अ पैराडाइज विद इन थी बुक सेकंड में कही है लाइन, और गॉड इज लाइट बुक थर्ड में बोला है. किसमें बोला है? गॉड इज लाइट. ये लाइन किसमें है? बुक थर्ड में. पैराडाइज लॉस्ट की ये लाइन है गॉड इज लाइट. हु इज द हीरोइन ऑफ कॉमर्स? आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, एलिस इज द हीरोइन ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स हैज रिटन इन 1637. एंड इसका जेनरे तो जो था वो एक था, ये एक मशक है. ये क्या है? ये एक मशक है. एंड 1637 हैज पब्लिश्ड कॉमर्स. एलिस इज द हीरोइन ऑफ दिस प्ले. और ये जो प्ले है वो लिखा गया था कॉमर्स, एक पेस्टोरल एलेजी भी कही जाती है, जो कि इनके एक फ्रेंड थे, उसकी याद में इन्होंने लिखा था. सेंट पॉल स्कूल में इनके एक फ्रेंड थे, उसकी याद में इन्होंने लिखा था ये कॉमर्स 1637 के अराउंड. और जिसको परफॉर्म किया गया था लॉर्डलो कैसल में बिफोर ऑफ अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर. ये ब्लैंक वर्ड्स में है, बिफोर ऑफ अर्ल ब्रिजवाटर के सामने परफॉर्म किया गया था. और ये क्या है? ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था. मशक जो है ये एक ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था. और इसका जो थीम था वो था द कन्फ्लिक्ट ऑफ गुड एंड इविल. इसका थीम क्या था? द कन्फ्लिक्ट ऑफ गुड एंड इविल. ठीक है. इसकी हमने एक फेमस लाइन भी बताई थी. इसकी कॉमर्स की फेमस लाइन थी लव वर्च्यू और लव वर्च्यू सी अलोन इज फ्री. लव वर्च्यू सी अलोन इज फ्री. तो ये लाइन जो है रिलेट करती है किससे? कॉमर्स से, जॉन मिल्टन की लाइन से. लव वर्च्यू सी इज अलोन इज फ्री, दिस लाइन इज रिलेटेड टू मिल्टन. और गॉड इज लाइट बुक थर्ड में है. और अब पैराडाइज लॉस्ट थी ये बुक सेकंड में है. 122 सैमसन एगोनिस्ट इज अ क्लासिकल ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजी कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी एंड नन ऑफ दीज. इसका आंसर हो जाएगा बी. जो इसका आंसर हो जाएगा ये क्या है? क्लासिकल ट्रेजेडी. ये क्या है? क्लासिकल ट्रेजेडी है. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द प्रिजन ऑफ द फिलिस्तीन इन सैमसन एगोनिस्ट? कौन प्रिजन में था? सैमसन जो था वो प्रिजन में था.
हु प्रूव्स टू बी फॉल्स टू सैमसन इन सैमसन एगोनिस्ट, कौन प्रूव करता है सैमसन को गलत सैमसन एगोनिस्ट में? डेलीलिया, उसकी वाइफ उसको धोखा देती है और वही प्रूव करती है कि सैमसन एगोनिस्ट जो था वो गलत था। सैमसन एगोनिस्ट यूनिटीज द एलिमेंट्स ऑफ हीलियम एंड, सैमसन एगोनिस्ट यूनिटी द एलिमेंट ऑफ हीलियम एंड प्यूरिटिनिज्म, मेडिवलिज्म, ग्रीक एंड रोमांटिज्म। इसका करेक्ट आंसर होगा प्यूरिटिनिज्म। अकॉर्डिंग टू मिल्टन हु इज द मदर ऑफ मैनकाइंड, तो मैनकाइंड, मदर ऑफ मैनकाइंड कौन था? ईव। एंड फादर ऑफ मैनकाइंड, या कह दें जो सबसे पहला वुमेन बनाया था गॉड ने, वो ईव थी। सबसे पहला जो आदमी बनाया था वो एडम था, ठीक है। और सैटर्न जो है वो हेल का मेन हेड था। और मुल्सीबर जो था उसने क्या किया था? मुल्सीबर ने ही पेंडिमोनियम बनाया था। सैटर्न का जो हेल था वो पेंडिमोनियम मुल्सीबर ने ही बनाया था, ठीक है। 127 क्वेश्चन, हु सेड बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्विस इन हेवन, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सैटर्न टू हिज फॉलोअर्स ने ये लाइन बोली है, बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 127 के बाद 128 क्वेश्चन है हमारा। मिल्टन wrote one of the following poems, who he was 21, name of the poem who brought him laurels, laurels मतलब होता है शोक संतृप्त, क्या होता है? शोक संतृप्त, ठीक है। तो कौन सी मूवी लाई थी? ऑन द मॉर्निंग ऑफ, एक मिनट, 21 के थे तब यही मूवी जो थी लाई थी, क्या लाई थी? 128 का आंसर होगा बी। हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर एडम है, कभी कोई कोई सैटर्न भी कह देता है, तो ये कंट्रोवर्शियल एक तरीके का क्वेश्चन है। 130, मिल्टन्स एम इन राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट वाज टू जस्टिफाई मैन इज फॉल, टू कंडेम द सैटर्न, टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, टू शो द वीकनेस ऑफ मैन। 130 का आंसर होगा सी, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ठीक है। 131 का आंसर है पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स हाउ मैनी बुक्स, तो पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स कंटेन्स थी, ठीक है। 132, अकॉर्डिंग टू मिल्टन ओरिजिनल प्लान पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स 10 बुक्स, हेल गेट्स इन पैराडाइज लॉस्ट आर गार्डेड बाय, सिन और डेथ के द्वारा जो है हेल गेट को क्या किया जा रहा था? गार्डेड किया जा रहा था। हु वॉज मिल्टन्स मास्टर, मिल्टन्स का मास्टर कौन था? स्पेंसर, स्पेंसर जो थे मिल्टन्स के मास्टर थे। हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, ये लाइन किसने कही थी? ये लाइन कही थी ड्राइडन ने, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 135 के बाद 136, द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इज द मेलंकोली और सैड मैन, द हेवनली मैन आफ्टर दैट, द जॉयस और द हैप्पी मैन। 136 का आंसर होगा सी। और एल एलिग्रो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, ऑलरेडी बताया, जॉयस और हैप्पी मैन। एंड 1631 में जो है ये पब्लिश्ड हुई और ये एक पेस्टोरल पोएम है। कौन सी पोएम है? पेस्टोरल पोएम है, जिसका मतलब है अ ग्रीक गॉडेस ऑफ मिर्थ, इसका मतलब क्या है? अ ग्रीक गॉडेस ऑफ मिर्थ, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एबिलिटी ऑफ द पोइट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रियरली बेस्टोड, हु सेड दीज लाइन, द एबिलिटी ऑफ द पोइट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रियरली बेस्टोड, ये मिल्टन के लिए लाइन कही गई है। हु व्हेन मिल्टन रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी व्हेन ही वाज only 21 years old. Milton is said to be the first Elizabethan, a belated Elizabethan, the second Elizabethan. Correct answer is B. Belated Elizabethan poet कहे जाएंगे। The meaning Il Pensero is the thoughtful man, इसका आंसर होगा, I already बता चुके हैं कि इसका आंसर क्या होगा? The thoughtful man. Move to next question, और next question कह रहा है We read Paradise Lost as a task. We read Paradise Lost as a task. Nobody ever wished it longer. Who said these lines? Dr. Johnson ने लाइन कही हुई है। Samson Agonis was published in 1671. Which epic of Milton is the product of Reformation and Renaissance? कौन सा था प्रोडक्ट जो रिफॉर्मेशन और रेनेसां से था?
तो वन पैराडाइज लॉस्ट, ये क्वेश्चन भी आ सकता, कौन सा पिक था, पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन रोट नो लैंग्वेजेस, हु सेड दीज लाइन्स, तो ये बात कही है डॉक्टर जॉनसन ने। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी, हु सेड दीज स्टेटमेंट, मिल्टन सेड दीज स्टेटमेंट। मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु कोट टू मिल्टन, विलियम ब्लैक ने लाइन कोट की है मिल्टन के लिए। द थर्ड वाइफ ऑफ मिल्टन इज एलिजाबेथ मिंशुल। आई हैव टोल्ड यू 1643 से 52 जो है इनका रहा पीरियड, किसका, मैरी पॉवेल का, ये इनकी फर्स्ट वाइफ थी। फिर इसके बाद 1656 में इन्होंने दोबारा शादी की, किससे, जिसका रहा 58 तक, कैथरीन वुडकुक से। एंड थर्ड थी 1663 में, थर्ड टाइम इन्होंने मैरिज की एलिजाबेथ मिंसुल से। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज ऑफ मिल्टन हैड थ्री काइंड्स ऑफ पोइट, मेटाफिजिकल, कैविलियर एंड प्यूरिटियन। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। हु सेड दैट द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम अ ट्रम्पेट, किसने कहा है कि जो मिल्टन की सोनेट थी वो एक मिल्टन के हाथ में एक ट्रम्पेट की तरह थी, किसने कहा है। दीज लाइन आर रिलेटेड टू जॉन विलियम वर्ड्सवर्थ, किसने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लाइन कही कि मिल्टन के हैंड बिकम अ ट्रम्पेट, मतलब सोनेट के लिए। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पैराडाइज लॉस्ट इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट इपिक इन द इंग्लिश लैंग्वेज, नोटेड बिलो आर सम ऑफ इट्स साइलेंट फीचर्स, mark the one which you feel is appropriate. It has sublimity of thought, it has grandeur of style and diction, the theme is the fall of pen। तो all of above is correct answer, क्योंकि ये तीनों ही जो है लिंक करते हैं पैराडाइज लॉस्ट से। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज रिगेन, 4 बुक्स। पैराडाइज रिगेन में कितनी बुक्स थी, 4 बुक्स। हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज रिगेन, क्रिस्ट इज द हीरो ऑफ पैराडाइज रिगेन। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्रिटिक टू रिफर्स टू मिल्टन्स द ग्रैंड स्टाइल, किसने रिफर किया था मिल्टन्स की ग्रैंड स्टाइल को, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखते हैं 153 का आंसर क्या है हमारा। 153 का आंसर है हमारा मैथ्यू अर्नॉल्ड ने रिफर किया था, क्या रिफर किया था, मिल्टन्स को इसकी तरह रिफर किया था, मिल्टन्स को ग्रैंड स्टाइल के लिए रिफर किया था मैथ्यू अर्नॉल्ड को। ग्रैंड स्टाइल के लिए किसको रिफर किया था, मैथ्यू अर्नॉल्ड को। मिल्टन ने कहा था कि ये जो ग्रैंड स्टाइल है, मैथ्यू अर्नॉल्ड ने ये कहा था। और हाई डिस्डेन लाइन्स भी जो है वो मिल्टन से ही रिलेट करती है। गॉड इज लाइट पैराडाइज लॉस्ट की बुक थर्ड में एक्सप्लेन है, और अ पैराडाइज इज थी ये लाइन बुक सेकंड में रिलेट करती है। मिल्टन इज criticized as an egoist poet, a humorless poet, too elusive, all of above. Milton went blind in 1652. Who complained Milton's language was harsh and barbarous? तो ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। सैमुअल जॉनसन ने लाइन कही है कि ये हार्श और barbarous थे। In which language did Milton not write poetry? In French language, Milton not write poetry. 158. Wordsworth learned that verse may build a princely throne on humble truth from रावल्सबर्न, रावल्सबर्टन, रावल्सब्रिजेस एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ने सीखा था कि वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। 158 का जो आंसर है वो है रॉबर्ट्स बर्न्स। क्या है, रॉबर्ट बर्न्स जो है इसका आंसर होगा 158 का। मैरी पॉवेल इज द मेन कैरेक्टर इन मिल्टन्स कॉमर्स, फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन मिल्टन, हीरोइन ऑफ सैमसन एंड गोन इज द फर्स्ट डॉटर ऑफ जॉन मिल्टन। तो she is the first wife of John Milton. 160 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द एज ऑफ मिल्टन हैज बीन कॉल्ड, एज ऑफ मिल्टन क्या कही जाती है, एज ऑफ मिल्टन द इरा ऑफ माइथोलॉजिकल लिरिक्स, द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पिट, द एज ऑफ लिरिक्स, द एरा ऑफ पैस्टोरल पोइट्री। विच वन इज करेक्ट आंसर, द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पल्पेट कही जाती है। एज ऑफ मिल्टन क्या कही जाती है, तो क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, द गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश पल्पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन वॉज अ पैसियोनेट मैन हु लिव्ड इन अ पैसियोनेट टाइम एंड हु सेड दिस। तो जॉन बैले ने ये कहा था। 161 का सी आंसर ऑप्शन करेक्ट है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मिल्टन वॉज प्यूरिटियन he was also one more than a Puritan. Who said these lines?
हचिंसन, ओलिवर हिल्टन, डॉबसन और डाउसन। किसने लाइन कही थी? तो हचिंसन ने लाइन कही थी कि इफ मिल्टन वॉज ए प्यूरिटियन ही वॉज ऑल्सो मोर देन अ प्यूरिटियन। ये प्यूरिटन से भी कई ज्यादा थे। हचिंसन ने लाइन कही थी। लेट देयर बी अ लाइट एंड लाइट वॉज ओवरऑल, वाई एम आई दस बिरेव्ड, दीज लाइन अपेयर्स इन अ, किसमें ये इन्होंने लाइन कही है? ये लाइन है सैमसन एगोनिस्ट में कि लेट देयर बी लाइट एंड लाइट वॉज ओवरऑल, वाई एम आई दस बिरीव्ड। ये किसने कहा है? सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है, ध्यान रखिए क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है। सपोज दिस ऑप्शन में ऑन इज ब्लाइंडनेस लिखा हो तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मिल्टन्स डेविल्स एज अ मोरल बीइंग इज फार सुपीरियर टू हिज गॉड हु सेड दीज लाइन्स। तो दीज लाइन्स आर रिलेटेड टू हजलीत। 164 का आंसर होगा हजली। मिलियंस डेविल्स एज अ मोरल बीइंग इज फार सुपीरियर टू हिज गॉड, हजली सेड लाइक दैट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नॉर लव थाई लाइफ नॉर हेट बट was thou livest live well, how long or short permit to heaven, and these lines were written by John Milton. He ought to himself to be a true poem, that is, a composition and pattern of the best and most honorable things. Who said? ये कहा है मिल्टन ने। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वॉज रीइशूड इन 1674। ध्यान रखिएगा, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वॉज रीइशूड in 1674 and it was redivided into how many books? 12 books। कितनी बुक्स में रीडिवाइडेड हुई थी? 12 बुक्स में। 168 का क्वेश्चन है द रॉयलिस्ट इन द एज ऑफ मिल्टन आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैविलियर्स, प्रोटेस्टेंट्स, इंटेलेक्चुअलिस्ट एंड रिफॉर्मर्स। विच कैविलियर्स कहा जाता था? रॉयलिस्ट एज में मिल्टन के रॉयलिस्ट एज में और क्या कहा जाता था? कैविलियर्स कहा जाता था। तो ये हमारे टोटल जो है 160 क्वेश्चंस हो चुके हैं और इन 168 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करके जॉन मिल्टन से जितने भी रिलेट करते हैं क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है, तो इसको क्वेश्चंस को पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।